नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा व सरल सा उपाय लेकर आई हूँ। छोटा सा उपाय है एक लौंग का उपाय। देख सकते हैं आप ये लौंग कितना ही छोटा है, लेकिन इसके उपाय तथा इसके प्रयोग से कितने बड़े कार्य हो सकते हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये छोटा सा लौंग आप सभी के जीवन में कई प्रकार के बदलाव भी ला सकता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि घर में बरकत बनाए रखना, लेकिन किसी न किसी कारण से बरकत नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में ये छोटा सा लौंग आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो हर घर में ये आसानी से आपको ये आपके रसोई घर में मिल जाएगी, बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से यह आपको धन की समस्या होती है, तो किसी तरह की दिक्कत होती है, तो पैसे आते हैं लेकिन घर में टिकते नहीं हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो घर में सभी तरह से आर्थिक संकट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द खत्म हो, धन की बरकत होते रहे और जो आय के स्रोत हैं बंद हो चुके हैं वो स्रोत फिर से खुले, पैसे घर में आए, ये हम सभी चाहते हैं, तो इस लौंग केवल एक लौंग के उपाय जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ये जो उपाय आप कर रहे हैं यह शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। कृष्ण पक्ष में आपको ये उपाय नहीं करना है। वो शुक्र पक्ष आते ही, तो दोस्तों शुक्रवार आते ही आपको उनमें यह उपाय करना है। मतलब कि अमावस्या के बाद जो तिथियां आती है उसमें जो वार शुक्रवार का पड़े उसे शुक्रवार कहते हैं। अगर महिलाएं ये उपाय करते हैं तो शुद्ध रहें। जब शुद्ध रहें तभी इसका उपाय करें। इस उपाय में आपको पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मंत्रों के जाप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय का प्रयोग घर के पुरुष भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। घर में माता है, बहन है, पिता है, बहू है, जो भी है सभी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं धन की बरकत के लिए और नए स्रोत खुलने के लिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि एक लौंग लेना है और फिर घर का ना प्रयोग हुआ वाला लाल कपड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा साइज का आपको लेना है। लाल कपड़ा अगर आपको नहीं मिलता तो आप गुलाबी रंग का भी कपड़ा प्रयोग में ले सकते हैं। कपड़ा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही लेना है। रुमाल से भी छोटा आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है, शुक्रवार के दिन अगर आप भूल गए, उपलब्धता नहीं है, तो आप लाल रंग के पेपर, कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज़ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आप करेंगे शुक्रवार के दिन। हो सके तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उस उपाय को आपको शाम को करना है, मतलब 7 बजे के बाद, सूर्यास्त होने के बाद। और दूसरा होगा ये उपाय 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, और भी अच्छा है क्योंकि जो 10 बजे का समय होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप इस उपाय को 10 बजे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो रात में इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप करते हैं तो शुद्ध हो जाएं, नहा धो ले, ये बहुत ही अच्छा होता है और ज़रूरी भी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी कम से कम हाथ पैर आप धो लीजिए और आपको ये इस लौंग को उस लाल कागज़ या कपड़े पर रख देना है। इस लौंग को रखने के बाद आपको मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। घर में दोस्तों पैसे की कमी है, घर में बरकत हो, आय के साधन बने। अगर नौकरी में वहाँ पदोन्नति हो तब पैसा ज़्यादा आएगा। देखिए दोस्तों, उपाय करने का ये मतलब नहीं होता कि हम कर्म करें और उसी के साथ साथ छोटी छोटी उपाय भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जीवन में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। तो आपको ये उपाय शुक्रवार की रात इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है
उस लाल रंग के कपड़े या फिर पेपर पर लौंग को रखना है और माता लक्ष्मी जी से विनती करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद पेपर को या फिर कपड़ा जो भी आपने लिए हैं उसे अच्छे से टाइट कर लें ताकि वो खुले ना। उसके बाद उसे आप वहाँ रखना जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी में भी रख दें। जहाँ भी आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर आपको ये लौंग को रख देना है। फिर उस पुड़िया को माँ लक्ष्मी के नाम के साथ रख देना है। शुक्रवार की रात, याद रखिएगा, शुक्रवार की रात को ही ये उपाय आपको करना है। आपने ये काम एक बार कर लिया, अब आपको अगर ये उपाय आपको दोबारा करना है तो देखिए जो उपाय है आप इस उपाय को सालों साल कर सकते हैं। अगर जब भी आपके घर में पैसे आने चालू हो जाते हैं फिर इस उपाय को करना आप बंद कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं तो आप हमेशा भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं, आप ही क्या सभी चाहते हैं कि घर में पैसों का स्रोत बने रहे, कार्य में सफलता मिलती रहे। आप इस उपाय को महीने महीने बार दोहरा सकते हैं। जो पहली पुड़िया थी उसे विसर्जित कर और एक नई पुड़िया आप बना सकते हैं। इस उपाय को फिर आप कर सकते हैं और उसे करना शुरू कर दें। दोस्तों, ये जो कार्य है, ये जो आप अपने घर के लिए भी कर रहे हैं, और कई लोग होते हैं बिजनेस में, किसी का दुकान होता है या कोई नौकरी करता है, तो आप उस स्थल के लिए भी इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, अगर घर पर महिलाएं करती हैं, बाहर पुरुष कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस कार्य को करें तो चुपके से करें। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप इस उपाय को या फिर किसी भी प्रकार के टोटके हम करते हैं, तो किसी को भी यह बताया नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आप पति पत्नी भी करते हैं तो कोशिश करें कि अगर पति कर रहा है तो पत्नी को ना पता चले और पत्नी कर रही है तो पति को पता ना चले। दोस्तों, उपाय करते वक्त कोई भी आपको रोके टोके नहीं, इसका आप खास ही ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये एक लौंग है, धन की समस्या घर में होती है उसमें बहुत ही राहत देता है। आपके जीवन में बरकत के लिए ये एक छोटा सा कार्य करके देखिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। और फ़ायदा तब होगा जब आप विश्वास के साथ यह उपाय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में इन उपायों को लेकर विश्वास नहीं है तो इसका सफल होना भी मुश्किल होता है। विश्वास करें तभी इन उपायों को करें। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि उपाय किया था और कोई भी फल प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बार से कुछ नहीं होगा, लगातार आपको करने से ही इसके शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप इन उपायों को एक बार ज़रूर ही करके देखिएगा और परिणाम क्या हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।